CPU हो, उसकी मेमोरी हो, उसकी रैम हो या कोई सा भी आईसी हो, इंशाल्लाह आसानी से आप जो है उसको तब्दील कर सकते हैं। तो जब एक दफ़ा आप कामयाबी से इसको चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो जाता है, उसके बाद फिर आपको कोई मसला जो है वो नहीं रहता। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप मोबाइल फ़ोन के कम से कम 10 आईसी जो है वो चेंज नहीं कर लेते तब तक आप जो है फुली कॉन्फिडेंस नहीं होते। ये बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आईसी चेंज करना टेक्निकल ज़रूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा सब पर अमल कीजिएगा ताकि किसी तरह की जो है फेलियर का कोई चांस ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है वो पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास सोल्डरिंग पेस्ट है, इसको पीपीडी पेस्ट कहते हैं। ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघल जाता है, तो ये मैकेनिक का है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है सोल्डरिंग विक होना चाहिए। तो ये इस तरह सा धागा सा होता है, अगर आप देखें तो इसको सोल्डरिंग विक बोलते हैं, ये भी आपके पास जो है होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास सोल्डरिंग फ्लक्स होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग फ्लक्स जो है मैं यूज करूंगा, बिल्कुल सस्ता से चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास स्टेंसिल्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप शुरू कर रहे हैं आईसी का काम तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से शुरू करें। ये नहीं कि जितने मॉडल्स हैं सबकी आपने लेनी है। जब आप उसके बाद आपको महसूस होगा कि यार आप मुझे मजीद लेनी चाहिए तब आप लेके आमतौर पर यूनिवर्सल के अंदर हम जो है मोस्टली तमाम अपने मसले मसाइल हल कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर तरह के जो है सुराख मौजूद होते हैं, हम आईसी को रीबाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है यूनिवर्सल स्टेंसिल है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास सिल्वर टेप है, सिल्वर टेप ही आपने लेनी है। अगर सिल्वर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये इस तरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डॉक्टर जो टेप है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की टेप ये जो आप देख रहे हैं ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इस टेप में मसले कि जब इसके ऊपर हीट पड़ती है ना तो ये सुकड़ जाती है, तो आईसी जो है मिसप्लेस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये छोटी सी मेरे पास कैंची है और मेरे पास एक दोस्तों ट्वीज़र है। ट्वीज़र जो है आपने नॉन मैग्नेटिक लेनी है, मैग्नेटिक आपने नहीं लेनी है। नॉन मैग्नेटिक का मतलब है कि मकनातीस इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है वो SMD रीवर्क स्टेशन होना चाहिए, ये मेरे पास SMD रीवर्क स्टेशन है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। तो अगर आप देखें ना मेरे पास ये जो सोल्डरिंग आयरन है तो इस तरह की इसकी बिट है, इस तरह की अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना जो भी आपके पास है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो काम इंशाल्लाह चल जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे पास एक जो है मोबाइल फ़ोन के PCB को क्लीन करने के लिए केमिकल है, जो भी आपके पास केमिकल है मोबाइल फ़ोन के PCB को क्लीन करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। तो इसके अलावा दोस्तों ये अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो मैग्नीफायर लैंप है, मैग्नीफायर लैंप जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इतने बारीक होते हैं कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। अगर माइक्रोस्कोप हो फिर तो बेहतरीन है, अगर नहीं तो मैग्नीफायर लैंप जो है इससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। दोस्तों इसको मैं मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इसको कस देता हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा देते हैं, इसके ऊपर भी और चारों तरफ। अब दोस्तों 380 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद इस पर हीट देना शुरू कर देते हैं, चंद ही सेकंड में आईसी उतर जाएगा। उतनी देर में क्रिएटिव लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों PCB वे चाइना की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। तो जिन लोगों को प्रोटोटाइप या प्रोफेशनल PCB बिल्कुल मुनासिब रेट पर बनवाने हो या CNC 3D प्रिंटिंग करवानी हो तो वो इनकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड हैं। PCB वे आपको PCB मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं, इस पर सोल्डर लगाकर SMD कंपोनेंट लगाकर दे सकते हैं, आपको 3D प्रिंटिंग करके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां से आप PCB वे के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और सज्जनों PCB वे पर पहले ऑर्डर पर आपको खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो दोस्तों पहले मैं इस जगह के ऊपर जो है सोल्डरिंग विक को रखूंगा और उसके ऊपर मैं जो है तो अपने सोल्डरिंग आयरन को रख दूंगा और इस तरह से प्यार से मैं आगे को फेरूंगा, ना इसको रगड़ूंगा ना इसको ख़राब करूंगा, क्योंकि अगर मैंने रगड़ दिया तो ये जो है बिल्कुल ही पॉइंट बिल्कुल सत्यानाश इन पॉइंट का हो जाएगा। और दोस्तों अगर एक भी इनमें से पॉइंट जो है वो ख़राब हो जाए तो इसकी बड़ी परेशानी होती है, उसके बाद हमारा प्रोसेस जो है वहीं पर फेल हो चुका होता है। तो इसलिए ये आपने जो है प्यार प्यार से स्लो स्लो रगड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं, रगड़ने का मतलब तो होता ही तबाही है। अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पर जो है PCB क्लीनर डालिए और इसके बाद उसके ऊपर से अच्छे तरीके से उसकी सफाई कर दीजिए। यहाँ पर इस जगह के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये जगह बिल्कुल साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। बोरे से मैं रगड़ने के बाद इस जगह को पॉइंट्स को बिल्कुल साफ़ निकाल दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों इन पॉइंट्स के ऊपर जो है कुछ आप फ्लक्स लगा दें और उसके बाद यहाँ से इसको यूँ मल दें।
आप दोस्तों सोल्डरिंग विक्स से नया जो है पीस ले लीजिए और यहाँ पर भी आप फेर दीजिए। इस जगह को भी हमने साफ और शफाफ निकालना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सोल्डर है, इसको भी आपने उठा लेना है। यहाँ पर सोल्डर होने का मतलब जो है वो प्रोसेस का फेल हो जाना है। तो दोस्तों जहाँ पर भी मैंने आपको जैसे बताया है ना, वो प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रोसेस वहाँ पर फेल हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि उससे अगले जितने भी स्टेप हैं वो फेल है। मिसाल के तौर पर जहाँ से आपने इस आईसी को उठाया वहाँ से सारे का सारा अगर सोल्डर हम नहीं उठाते, कुछ ना कुछ सोल्डर बच जाता है, या यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बच जाता है सोल्डर, तो उसका मतलब ये है कि हमारे अगले प्रोसेस फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं चंद सेकेंड ये मैंने सोल्डरिंग जो विक है ये फेर दिया, तो इसके बाद यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा होगा। ये देखिए सारे का सारा सोल्डर यहाँ से उठाया गया है। इसको भी कन्फर्म करने का आसान तरीका ये है कि आप जो है आप इसको अपने हाथ में लेकर यूँ ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको ज़रा सा भी कोई भी पॉइंट महसूस नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी भी सफाई करेंगे। पहले इसके ऊपर क्लीनर डालिए और उसके बाद इसके ऊपर आप ब्रश जो है वो फेर दीजिए। अब दोस्तों एल्युमिनियम की जो टेप है इसमें से आप 2 पीस काट के अपने पास रख लें। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी स्टेंसिल लेनी है, जो स्टेंसिल के सुराख बिल्कुल सही हों। यहाँ पर बहुत सारे सुराख हैं, बहुत सारे इनके हैं साइज हैं, तो ये आपने जो है अपनी माइक्रोस्कोप में पहले जो है 10 मिनट इसका एक्सपीरियंस कर लेना है कि क्या आप सही का ही इस्तेमाल करें। सही की निशानी दोस्तों ये है कि आपको तमाम की तमाम नज़र आनी चाहिए। आपने जितने भी इसके पॉइंट हैं ना वो आपको सारे के सारे वहाँ पर नज़र आने चाहिए। अगर कोई एक पॉइंट भी आपको नज़र नहीं आ रहा, मिस है, तो इसका मतलब है कि अगला प्रोसेस आपका यकीनन फेल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपने रोशनी की तरफ अपनी स्टेंसिल को करना है। जैसा कि देखिए मैंने रोशनी की तरफ किया, तो ये जो सुराख है इसका ये आप देखिए बिल्कुल मुनासिब है। तो रोशनी की तरफ आपने देखते हुए ये जो आईसी है इसके बिल्कुल सेंटर में रख देना है। सेंटर में आपने रखने के बाद इसको ले आना है अपनी माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर लैंप के नीचे। तो अब मैं दोस्तों जो है नीचे जो है अपनी आईसी को मूव करके देख रहा हूँ। ये देखिए ये जो मेरी ये वाली उंगलियाँ 2 उंगलियाँ मेरे नीचे हैं, ऊपर से मैंने इसको पकड़ा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं जो है यहाँ पर इसकी पोजीशन को बिल्कुल दुरुस्त करता हूँ कि ये बिल्कुल 100% तमाम सराखों में से मुझे चमकदार जो है वो पॉइंट नज़र आने चाहिए। अगर मुझे चमकदार पॉइंट नज़र नहीं आएंगे तो उसका मतलब है कि अब उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्टेप मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिए, अगर किसी एक स्टेप में आप फेल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस स्टेप को आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अगर देखें तो आपको जो है बीजे आपको नज़र आ रही हैं, नीचे पॉइंट जो है वो तमाम के तमाम नज़र आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट जो है वो आगे पीछे नहीं है। तो जब ये पॉइंट कोई भी आगे पीछे ना हो तो आपने जो है अपना पोटा जो है वो उसके ऊपर ही रखना है, हाथ का जो है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से ये देखिए ये मेरे पास जो भी मैंने रखी हुई थी इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे जो है ये लगा दूँगा। और ऊपर से हमने स्टिल कंफर्म करना है कि तमाम के तमाम पॉइंट बिल्कुल सीधे ही हैं। ये लीजिए जी, मैंने उसको चिपका दिया है और पॉइंट सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब दूसरा जो आपने टेप लगानी उसका कोई मसला नहीं, वह आप बिला तकल्लुफ़ लगा सकते हैं। ये लीजिए जी, दोनों तरफ मैंने या देखिए 2 पीस मैंने लगाकर आईसी को मुकम्मल तौर पर चिपका दिया। अगर आप सीधी तरफ दोबारा आएँ तो देखिए यहाँ पर अब आप अगर देखें ना तो तमाम के तमाम हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी सोल्डरिंग पेस्ट में से कुछ पेस्ट को लेना है और यहाँ पर एक साइड में यूँ लगा देना है। अब ब्लेड को लीजिए और यहाँ पर यूँ इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आप इसको फेर दें। ये देखें, फिर उठाई मैंने सारी की सारी, फिर यहाँ पर रखी और फिर मैंने इसके ऊपर मल दी, फिर उठाई, फिर यहाँ पर रखी और फिर मैंने मल दी। मैंने इतना करना है कि कोई भी पॉइंट मुझे यहाँ से खाली नज़र ना आए और आधा भरा हुआ नज़र ना आए। ये मुझे पॉइंट फुल बटा फुल भरा हुआ नज़र आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने कपड़ा लेकर इसके ऊपर यूँ फेर देना है, सारे का सारा आपने यहाँ से खुश्क कर देना है, कोई थोड़ा सा भी सोल्डर ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट हीट देना शुरू करते हैं। मैंने इस वक्त जो है 280 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है
और हवा को मैंने आधा छोड़ा हुआ है। मैं इसको स्लो हीट करूँगा, यकमुश्त इसके ऊपर हीट नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है वो स्टेंसिल्स के फूलने का है। क्योंकि ये स्टेंसिल जो है ये मेटल की होती है, मेटल जो है जब इसके ऊपर हीट पड़ती है तो सेप शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बॉल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इसको जो है ऊपर से ट्वीज़र से दबाना भी नहीं, जस्ट आपने जो नीचे अब रख दिया वही काफ़ी है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके पॉइंट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर जब हम इसको ट्वीज़र से ऊपर से दबा दें तो उसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों ये निकलता है कि कुछ बॉल्स जो हैं वो ऊपर बाहर आ जाती हैं, और जब बाल जो हैं बाहर आ जाएं तो फिर हमें उन बॉल्स को वहाँ से काटना पड़ता है। काटने के बाद हमें पेस्ट लगाकर दोबारा उसको सोल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए आपने इस तरफ जाना ही नहीं, कोशिश करनी है कि बाल जो हैं वो सोल्डर जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो ना निकले। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉल्स हैं बनना शुरू हो गए। जब स्टेंसिल फूलने का आपको चांस लगे तो आपने जो है कुछ देर के लिए उसको बाहर कर लेना है अपने SMD रीवर्क स्टेशन को, ताकि स्टेंसिल जो है फूलने ना पाए। अब स्टेंसिल जो है वो दोबारा ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं दोबारा जो है इसके ऊपर हीट दूंगा। अब दोस्तों हम इसको ठंडा होने देंगे, हम इसको हलाएंगे बिल्कुल भी नहीं जब तक जो है बॉल्स हमारी तमाम की तमाम जो है वो ठंडी नहीं हो जाती, तब तक हम इसको नहीं हलाएंगे। अब दोस्तों कुछ देर गुजर चुकी है, अब हम इसको उलट करते हैं और यहाँ से एक तरफ से हम अपनी जो टेप है उसको उतारते हैं। सिर्फ टेप ही अभी उतारनी है, अभी IC को आपने बिल्कुल नहीं उतारना, क्योंकि बाज़ का IC जो है वो स्टेंसिल के अंदर फंसा हुआ होता है। ऐसी सूरत में अगर आप इसको ज़ोर लगाकर निकाल देंगे तो उसका एक पॉइंट कोई ना कोई टूट सकता है, और पॉइंट टूटने का सीधा सीधा मतलब है कि गेम ओवर। तो देखिए ये खुद ही स्टेंसिल से बाहर आ गया, लेकिन अगर ये स्टेंसिल से बाहर ना आता तो फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं थी। उसका तरीका सीख लीजिए, हो सकता है कि आपको स्टेंसिल से निकालने में परेशानी हो। उसके लिए दोस्तों पहले आपने यहाँ पर जो है वो MBC मोबाइल फ़ोन क्लीनिंग वाला जो केमिकल है उसके 2-3 शावर मारने हैं। ऊपर से आपने दांतों वाले ब्रश से रगड़ना है, तो चंद ही मिनटों में आपकी जो IC है वो बाहर आ जाएगी। अब दोस्तों हमने इसके ऊपर जो है शावर मारना है और ऊपर से बोरे से आपने रगड़ कर इसको बिल्कुल साफ़ निकाल देना है। ये देखिए दोस्तों, जब आपने अपने IC को रीबाल कर लिया तो अब देखिए यहाँ पर ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि कोई पॉइंट जो है उसकी बाल, ऐसा तो नहीं किसी पॉइंट की बाल बनी ही नहीं। अगर किसी पॉइंट की बाल नहीं बनी तब प्रोसेस जो है फिर से शुरू से हो जाएगा। IC को रीबाल करने का प्रोसेस शुरू से जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको जो है स्टेंसिल क्लीन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसकी तमाम की तमाम बॉल जो हैं वो बन चुकी हैं। कोई भी बॉल जो है ऐसा नहीं कि कोई इसकी बॉल जो है वो मिस है। यहाँ से आपने एक एक बॉल को चेक करना है, यहाँ से गौर और फिक्र करना है कि कोई एक बाल भी ऐसी ना हो जिसका ऊपर जो है बल्ब ना बना हुआ हो। तमाम के तमाम के ऊपर बल्ब बनने ज़रूरी हैं। तो अक्सर यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, दोस्त कहते हैं जी अक्सर बनी हुई हैं, यहाँ बात एक उनमें से मामूली सा बबल नहीं बना होता तो वो प्रोसेस वहाँ पर फेल हो चुका होता है। उससे अगले स्टेप में जाने का फ़ायदा नहीं होता, जबकि वो उससे अगले स्टेप में चले जाते हैं और कहते हैं कि जी काम ही नहीं किया टेक्निक ने। उसके बाद दोस्तों देखिए इसके ऊपर आपने दोबारा जो है पेस्ट लगा देना है, ताकि इसके ऊपर जो सारे के सारे जो है इसके ऊपर पेस्ट लगा देना है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि चूँकि बाज़ का जो स्टेंसिल की वजह से कुछ पॉइंट आगे पीछे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई पॉइंट आगे पीछे रहे, इसलिए इस सारे के ऊपर एक दफ़ा पेस्ट लगाइए। ये देखिए सारी की सारी तकरीबन अगर आप देखें ना पेस्ट से भर चुकी है। अब इसके ऊपर आपने दोबारा एक तरफ से हीट डालनी शुरू कर देनी है। इस वक्त मैंने जो है 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है और हवा मैंने आधी रखी हुई है। सारे के सारे को मैं गरम करूँगा, उससे इसकी बॉल जो हैं वो दोबारा बन जाएंगी। अगर कोई टेढ़ी है तो वो सीधी हो जाएगी। बीस 30 सेकेंड में ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसकी जगह के ऊपर करने लगे, ट्वीज़र लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, उससे आप IC को चारों तरफ से हिलाते हुए इसकी जगह के ऊपर कर दीजिए। मैं और हिलाता हूँ इस तरफ से। अब दोस्तों मैं
380 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखता हूँ और मैं जो है 4-5 के करीब हवा रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से गर्म करना शुरू कर देता हूँ। मैं एक ही जगह के ऊपर नहीं ठहराऊँगा, मैं इसको यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली मूव करता जाऊँगा और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि एक लेवल आएगा, यहाँ से जो सोल्डर है वो पिघल जाएगा। सोल्डर पिघलना बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी और पेस्ट लगा देता हूँ, ये लीजिए, और उसके बाद फिर मैं इसको गर्म करता रहता हूँ अच्छे तरीके से। जब दोस्तों ये गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने हॉट एयर गन को 1 सेकंड के लिए ठहराना है और आईसी को ज़रा सा हिला देना है। ज़रा सा हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके पॉइंट जो मेल्ट होकर आपस में डिफ्यूज़ हो जाएं। कुछ जो बड़े आईसी हैं बाज़ का तो हमें इधर से भी हिलाना पड़ता है और यहाँ से भी दूसरे कॉर्नर से भी हिलाना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर से भी दबाना पड़ता है, लेकिन ये प्रोसेस माइक्रो लेवल पर होता है, ये विजिबल लेवल पर नहीं होता, वरना ये प्रोसेस फिर शुरू से करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका जस्ट एक ही कॉर्नर जो है वो हिलाया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर अब हम इसको टेस्ट करते हैं ये ठंडा हो चुका है कि क्या ये ऑन होता है या नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई की जैक लगाते हैं और उसके बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, कोई मसला इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये था मोबाइल फ़ोन का आईसी चेंज करने का तरीका, नया लगाने का तरीका। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों एंड पर मैं आपसे वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।